नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आप सबका वेल्थ मंत्रा चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज जो टॉपिक मैं आपके सामने लेकर आया हूँ, उस टॉपिक का जो टाइटल है वो है स्टॉक मार्केट फॉर बिगिनर्स। जब ये बिगिनर या फिर ये रिटेल निवेशक इस स्टॉक मार्केट में पहली बार आता है तो ही बुक्स लॉट ऑफ लॉसेज, काफ़ी ज़्यादा नुकसान उसको होता है। हालांकि ये जो बिगिनर होता है, ये रिटेल निवेशक होता है, ये टेक्निकली साउंड होता है, इसे काफ़ी कुछ पता होता है, लेकिन उसके बावजूद ये पैसा लूज़ करता है। और मैंने ऐसा भी देखा है कि शायद ये पहली बार आके यहाँ पे, ये रिटेल निवेशक पहली बार यहाँ आके थोड़ा पैसा कमा ले, लेकिन बाद में अल्टीमेटली ये लॉसेज में ही चला जाता है। तो इससे ये समझ में नहीं आता कि ये लॉसेस क्यों हो रहे हैं। ही इज़ इन अ स्टेट ऑफ फ्रस्ट्रेशन, काफ़ी फ्रस्ट्रेट हो जाता है, लेकिन कुछ समझ नहीं आता कि ये इसकी एक्चुअल में ये जो पैसा ये लूज़ कर रहा है, इसका कारण क्या है। इनफैक्ट मैं भी काफ़ी रिटेल निवेशकों से मिला हूँ। मैंने ये ऑब्ज़र्व किया है कि 90% ऑफ जो रिटेल निवेशक होते हैं ये पैसा लूज़ करते हैं स्टॉक मार्केट में आके। आखिर इनके ये पैसा लूज़ करने का कारण क्या है? तो यही कारण जानने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। तो मैंने इस बारे में काफ़ी रिसर्च किया, काफ़ी किताबें पढ़ी और काफ़ी जो सक्सेसफुल निवेशक है स्टॉक मार्केट में उनसे बात की, और मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि इनके ये जो रिटेल निवेशक होते हैं, ये पैसा लूज़ करने के दो रीज़न है यहाँ पर। एक रीज़न उसमें है उनका एटीट्यूड और दूसरा है उनकी साइकोलॉजी। तो ये जो वीडियो मैंने बनाया है ये इन्हीं दो बातों पे आधारित है। इस वीडियो का जो थीम है वो यही है कि हमें कैसे अपना साइकोलॉजी चेंज करना है और अपना एटीट्यूड चेंज करना है ताकि हम एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर बने। तो दोस्तों, आइए बात करते हैं हम इन पॉइंट्स पे। तो सबसे पहला जो पॉइंट मैं आपके सामने लेके आया हूँ वो है ट्रेडिंग साइकोलॉजी। यहाँ पर जो रिटेल निवेशक आता है, तो मैंने काफ़ी रिटेल निवेशकों से बात की। मैंने उनसे पूछा कि भाई आप यहाँ पर जो लॉसेस बुक कर रहे थे, तो मैंने उनसे पूछा कि आपका यहाँ पर आने का मोटिव क्या है, वाई आर यू इन द स्टॉक मार्केट। तो उन्होंने मुझसे कहा कि भाई हमें यहाँ पर आके क्विक मनी कमाना है। तो मनी कमाने में तो खैर मैं समझता हूँ कोई गलत बात नहीं है, लेकिन जो ये क्विक साथ में आ जाता है ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ये जो जल्दबाजी में पैसा कमाने के चक्कर में जो लोग होते हैं, दैट इज़ द मेन रीज़न, ये मेन वजह है कि लोग क्यों पैसा गंवाते हैं। तो दोस्तों, इनका बस यही एक एम होता है कि वे किसी तरीके से 5,000 को 10,000, 10,000 को 1 लाख और 1 लाख को 2 लाख में कन्वर्ट करें। इनकी साइकोलॉजी, इनकी सोच, इनकी थिंकिंग बस सिर्फ यहाँ तक ही लिमिटेड होती है कि हमें यहाँ पर किसी तरीके से क्विक मनी कमाना है। लेकिन मैं समझता हूँ कि हमें एक नया जो इन्वेस्टर होता है, जब वो स्टॉक मार्केट में आता है, तो उसे ये सोचना चाहिए कि ही हैज़ टू ट्रेड, ही हैज़ टू इन्वेस्ट टू लर्न, नॉट टू मेक मनी। लेकिन वो इसके अपोजिट ही सोचता है। तो दोस्तों, हमें इनका माइंडसेट और इनकी साइकोलॉजी समझना बहुत ज़रूरी है। तो एक नए निवेशक को क्या करना चाहिए जब वो स्टॉक मार्केट में आए? उसे एक्सप्लोर करने की कोशिश करनी चाहिए, उसे इस मार्केट को फील करने की कोशिश करनी चाहिए। उसे यहाँ पर एक सर्वाइवल मोड में होना चाहिए। उसे ये सोचना चाहिए कि मुझे यहाँ कभी पैसा गंवाना नहीं है, बस यहाँ चीज़ों को समझना है। अगर वो इन चीज़ों पे फोकस करे तो वो डेफिनेटली यहाँ पर एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर बन सकता है। आइए दोस्तों, इस पिरामिड को देखते हैं जो आपके सामने है। इस पिरामिड में आप देख रहे हैं कि 4 पॉइंट्स मैंने रखे हैं। एक है 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ्स और 4 मंथ्स। तो यहाँ पर मैं उन इन्वेस्टर्स की बात कर रहा हूँ। पहले तो मैं उस इन्वेस्टर की बात कर रहा हूँ जो यहाँ पर सिर्फ 1 महीने के लिए सर्वाइव कर पाया, 1 महीने या उससे कम के लिए सर्वाइव कर पाया। दूसरा इन्वेस्टर ऐसा है जो यहाँ पर 2 महीने के लिए सर्वाइव करता है, और तीसरा इन्वेस्टर ऐसा है जो यहाँ पर 3 महीने के लिए सर्वाइव कर पाता है, और जो चौथा इन्वेस्टर है वो यहाँ पर 4 महीने के लिए मतलब सर्वाइव कर पाता है। तो दोस्तों, मैं आपको इधर ये बताऊंगा, जो इन्वेस्टर यहाँ पर 1 महीने या 2 महीने के लिए सर्वाइव कर पाता है वो फ्यूचर में एक अच्छा इन्वेस्टर नहीं बन सकता। उसके लिए कोई स्कोप नहीं है इस मार्केट में। लेकिन जो यहाँ पर 3 महीने के लिए सर्वाइव कर पाया वो शायद एक वक्त के साथ एक अच्छा इन्वेस्टर बन सकता है। लेकिन जिस इन्वेस्टर ने यहाँ पर 4 महीने सर्वाइव किया, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इसने यहाँ पर पैसा बनाया, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि वो यहाँ 4 महीने सर्वाइव कर पाया। जो यहाँ 4 महीने सर्वाइव कर पाया वो इन्वेस्टर है जो यहाँ पर आके एक्चुअल में पैसा बनाएगा। ये वो इन्वेस्टर है जो यहाँ पर ये समझेगा कि किस स्टॉक में कब एंटर करना है, इस स्टॉक में से एग्जिट कब करना है और अपना प्रॉफिट कब बुक करना है। तो दोस्तों,
बाकी रही बात ये जो 1 महीना और 2 महीना जो इन्वेस्टर्स यहाँ पे जो सिर्फ 1 या 2 महीने के लिए ही यहाँ पर थे, तो दोस्तों इनके लिए यहाँ पर स्कोप बड़ा लिमिटेड है। मेरा ख्याल है ये लोग इस स्टॉक मार्केट में कामयाब नहीं हो सकते। मैं ये नहीं कह रहा कि ये कभी कामयाब नहीं हो सकते। दे नीड, इनको वापस जाना है, इनको एनालाइज करना है, इनको समझना है कि ये कहाँ पे गलत कर रहे हैं। दे हैव टू गो बैक टू द ड्राइंग बोर्ड और इसको डाइसेक्ट करना है, इस चीज़ को समझना है कि भाई इन्होंने गलतियाँ कहाँ की, और जहाँ पर इन्होंने गलतियाँ की हैं, जहाँ पर इनको लगता है कि इनके वीक एरियाज़ हैं, उनको उन वीक एरियाज़ पे काम करना है, अपनी नॉलेज बढ़ानी है, और दे कैन डेफिनेटली कम बैक एंड इन्वेस्ट इन द मार्केट। और एक्चुअल में ऐसा ही होता है। जो लोग यहाँ पे हार मान जाते हैं वो तो खैर आगे बढ़ नहीं पाते, लेकिन जो लोग हार नहीं मानते और स्ट्राइव करते हैं, मेहनत करते हैं, दे डेफिनेटली कैन बिकम अ गुड इन्वेस्टर्स इन दिस स्टॉक मार्केट। तो दोस्तों ये तो थी बात ट्रेडिंग साइकोलॉजी की। इसमें एक और पॉइंट ये है कि यहाँ पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सोचते हैं कि इन्वेस्टिंग यानी कि यहाँ पे स्टॉक मार्केट में पैसा कमाना बहुत ही आसान है, और कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि यहाँ पर पैसा कमाना बहुत ही मुश्किल है। अब सवाल यह है कि इन दो ओपिनियंस में से कौन सा ओपिनियन सही है। मैं समझता हूँ कि दोनों ओपिनियन गलत है। यहाँ पर पैसा कमाना ना तो आसान है और ना तो मुश्किल है। कोई भी चीज़ आसान नहीं होती, इसलिए आसान नहीं होती क्योंकि हमें मेहनत करनी पड़ती है, तब हम जाके उस चीज़ को अचीव करते हैं। और कोई भी चीज़ मुश्किल इसलिए नहीं होती क्योंकि जब हम मेहनत करते हैं हम उस चीज़ को आसान बनाते हैं। तो दोस्तों हमें यहाँ पर सिर्फ मेहनत की ज़रूरत है, अपनी साइकोलॉजी को चेंज करने की ज़रूरत है, और अपनी नॉलेज को बढ़ाने की ज़रूरत है। यहाँ पे मुझे आमिर खान जी की वो 3 इडियट मूवी का एक डायलॉग याद आता है। बड़ा ही खूबसूरत डायलॉग था वो, शायद आपने सुना हो। वो कहते हैं कि काबिल बनो काबिल, कामयाबी तो जक मार के तुम्हारे पीछे आएगी। और वो ये भी कहते हैं कि एक्सीलेंस के पीछे भागो, पैसे के पीछे मत भागो। तो दोस्तों मैं आपसे यही कहूँगा, आप इन 2 पॉइंट्स को अपनी साइकोलॉजी में डाल दें, अपने दिमाग में डाल दें। आई एम श्योर काफ़ी फ़ायदा होगा आपको। तो दोस्तों ये तो थी साइकोलॉजी की बातें। अब बात करते हैं एटीट्यूड की। एटीट्यूड क्या होता है? एटीट्यूड को समझने से पहले हमें इन 3 चीज़ों को समझना ज़रूरी है। एक तो हुआ उनमें से ऑल्टीट्यूड, सेकेंड इज़ एप्टीट्यूड, और तीसरा है एटीट्यूड। तो दोस्तों ये एटीट्यूड क्या चीज़ होती है? एटीट्यूड का मतलब हुआ कि आप चीज़ों को कैसे समझते हैं, आपकी विचारधारा कैसी है, आपका अप्रोच कैसा है चीज़ों की तरफ, दैट इज़ एटीट्यूड। दूसरा चीज़ हुआ एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड मतलब काबिलियत या फिर इंटेलिजेंस। और तीसरी चीज़ है एटीट्यूड। एटीट्यूड मतलब कि आप किन ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं, आप कितने सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप ऊंचाइयों तक पहुंचना चाहते हैं या फिर आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं, तो आपके पास एप्टीट्यूड होना ज़्यादा ज़रूरी है या एटीट्यूड होना ज़्यादा ज़रूरी है? स्कॉलर्स कहते हैं, जो ग्रेट थिंकर्स हैं वो कहते हैं कि ज़िंदगी में कामयाब होने के लिए आपके पास एप्टीट्यूड, इंटेलिजेंस से ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका एटीट्यूड है, आपका अप्रोच है टुवर्ड्स द लाइफ। अगर आपका अप्रोच सही है ज़िंदगी की तरफ, यू विल डेफिनेटली बी सक्सेसफुल इन लाइफ। अब चलिए बात करते हैं कि स्टॉक मार्केट में किस तरीके का एटीट्यूड होना चाहिए। स्टॉक मार्केट में जो एटीट्यूड होना चाहिए हमारा, वो एक फ्रेशर का एटीट्यूड होना चाहिए, एक ऐसे स्टूडेंट का एटीट्यूड होना चाहिए जो कि पढ़ाई करके एग्ज़ाम में जाता है और एक फेयरली एग्ज़ाम लिखता है और पास होके वापस आ जाता है। तो दोस्तों इस एग्ज़ाम में, स्टॉक मार्केट के एग्ज़ाम में, एक नॉर्मल एग्ज़ाम की तरह नेगेटिव मार्किंग भी होती है और इसमें कॉपिंग भी अलाउड नहीं है। तो आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे कि भाई नेगेटिव मार्किंग, कॉपिंग, तो बात करते हैं उसी टॉपिक पे, बल्कि इन 5 पॉइंट्स पे हम बात करेंगे। पहले बात करते हैं नेगेटिव मार्किंग की। दोस्तों नेगेटिव मार्किंग किस तरीके से होती है स्टॉक मार्केट में? इस स्टॉक मार्केट में अगर आपने गलती की तो आपके पैसे कटते हैं, जबकि एग्ज़ाम में आपके नंबर कटते हैं। यहाँ आपके नंबर नहीं कटते, यहाँ आपके पैसे कटते हैं। यहाँ आपका पोर्टफोलियो ज़ीरो हो सकता है। तो आपको यहाँ पर बहुत सावधानी के साथ काम करना है, अटेंटिव होकर काम करना है। दूसरा पॉइंट दोस्तों, यहाँ पर कॉपिंग अलाउड नहीं है। कॉपिंग किस तरीके से अलाउड नहीं है वो मैं ऐसे जस्टिफाई करता हूँ कि आप यहाँ पर बड़े बड़े स्टॉक एडवाइज़र्स टीवी पे जो आते हैं, आप उनसे कोई टिप लेते हैं और टिप लेने के बाद आप एक स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं और आपका लॉस हो जाता है। मैं ये नहीं कह रहा कि जिनसे आपने टिप ली वो गलत थे, शायद वो किसी एक खास कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हो, शायद वो इंट्राडे के बारे में बोल रहे हो, 10 दिन के बारे में बोल रहे हो, लेकिन आपका कॉन्टेक्स्ट कुछ और था, विद द रिजल्ट आपका लॉस हो गया। तो आपको दोस्तों बात तो सबकी सुननी है, लेकिन उसके बाद आपको ड्राइंग बोर्ड पे जाना है और आपको रिसर्च करनी है कि भाई इसने जो बोला क्या ये बात सही है या गलत है, और अकॉर्डिंगली आपको इन्वेस्टमेंट करनी है। अगर आपने आंखें बंद करके
उस बात को कॉपी किया और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया तो आपके साथ लॉस ही लॉस होगा। तो दोस्तों इस एग्ज़ाम में कॉपिंग भी अलाउड नहीं है, स्टॉक मार्केट में कॉपिंग का कोई स्कोप नहीं है। उसके बाद तीसरा पॉइंट है रिस्क। अगर आपसे कोई कहे कि स्टॉक मार्केट में काफ़ी रिस्क है पैसा इन्वेस्ट करने में, तो आप बोलेंगे चले ठीक है मैं ये रिस्क उठाने के लिए तैयार हूँ। लेकिन वो अगर आपसे ये बोले कि भाई स्टॉक मार्केट में आप अपना पैसा गंवा सकते हैं, तो आप शायद सावधान हो जाएंगे, आप अटेंशन में आ जाएंगे। तो दोस्तों ये समझना भी बहुत ज़रूरी है, यहाँ पर गलती का मतलब जो है वो लॉस है। उसके बाद तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ दोस्तों, ये स्टॉक मार्केट एक मिराज है। मिराज मतलब एक धोखा। यहाँ पर आपको दिखाया कुछ जाता है और होता कुछ हो रहा है। यहाँ पर सेंटिमेंट कभी भी चेंज हो सकता है। आज एक स्टॉक एडवाइज़र आपसे टीवी पे ये कहेगा कि भाई ये स्टॉक ऊपर जाएगा, अगले ही दिन वो आपसे ये कहेगा कि ये स्टॉक नीचे जाएगा। तो आप सोचेंगे कि भाई कल तो इसने कहा था कि ये एक तरीके से बिहेव करेगा, आज ये कह रहा है कि ये दूसरे तरीके से बिहेव करेगा, तो इसके दो ओपिनियंस में से कौन सा सही है। आप शायद यहाँ तक भी चले जाएं, आप बोले कि भाई ये स्टॉक एडवाइज़र जो है ये सही बातें नहीं बोलता, लेकिन एक्चुअल में स्टॉक मार्केट में सेंटिमेंट काफ़ी जल्दी चेंज हो जाता है। न्यूज़ आती है और न्यूज़ के बेसिस पे सेंटिमेंट पूरा चेंज हो जाता है और विद रिजल्ट उस स्टॉक एडवाइज़र का ओपिनियन भी चेंज हो जाता है। अब दूसरा पॉइंट इसमें मिराज है, यानी कि धोखा। धोखा कैसे है दोस्तों? धोखा ऐसे है कि यहाँ पर जो बड़े निवेशक होते हैं वो स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते हैं और वो इस स्टॉक को ऊपर लेके जाते हैं। वो ऊपर इसलिए लेके जाते हैं ताकि वो स्टॉक में से खुद बाहर आ जाए, लेकिन वो तब तक स्टॉक में से एग्जिट नहीं कर सकते जब तक कोई इसमें बायर ना हो। ये एक ज़ीरो सम गेम है, जब तक कोई बायर नहीं होगा तो आप इसको सेल नहीं कर पाएंगे। तो वो क्या करते हैं, स्टॉक को ऊपर लेके जाते हैं और एक रिटेल निवेशक ये सोचता है कि ये स्टॉक काफ़ी ऊपर जा रहा है और वो इसमें एंटर करता है, इसको बाय कर लेता है। जैसे ही वो उसको बाय करता है, जो बड़ा निवेशक था वो इसमें से एग्जिट कर जाता है, वो अपना जो भी शेयर है उसको बेचता है और ये स्टॉक नीचे आ जाता है। तो विद रिजल्ट क्या होता है, एक रिटेल निवेशक नुकसान में आ जाता है, ही लूजेज हिज मनी। कहने को तो ये सब चीज़ें बड़ी कॉम्प्लिकेटेड लग रही है, लेकिन मैं आपको इस बात का यकीन दिलाता हूँ कि अगर आप नॉलेज हासिल करेंगे, यकीन मानिए आप स्टॉक को, इस स्टॉक की जो ये वेरिएशन है इसको आराम से समझ सकते हैं, इसको बहुत ईजिली ट्रैक कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको नॉलेज हासिल करनी पड़ेगी। कोई बड़ी बात नहीं, इंसान किसी भी चीज़ को समझ सकता है, इतनी काबिलियत, इतना दिमाग सब में होता है कि वो चीज़ को समझ सके। आप भी समझ सकते हैं, लेकिन थोड़ा मेहनत की ज़रूरत है। उसके बाद दोस्तों, ये जो स्टॉक मार्केट है ये एक ऑर्गेनाइज इन्वेस्टमेंट नहीं है। ऑर्गेनाइज इन्वेस्टमेंट का मतलब ये हुआ कि ये कोई रियल एस्टेट नहीं है, ये कोई फिक्स्ड डिपॉजिट नहीं है, या ये कोई गोल्ड नहीं है जिसमें आपको एक फिक्स्ड इनकम आ जाएगा, फिक्स्ड अमाउंट आपको मिलेगा। यहाँ पर आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो ज़ीरो भी हो सकती है, ख़त्म भी हो सकती है, या फिर डबल भी हो सकती है, 10 टाइम्स भी हो सकती है, 100 टाइम्स भी हो सकती है। तो ये सब पॉइंट्स जो है दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके एटीट्यूड में ये पॉइंट्स होने चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे मुझे 3 इडियट्स का एक बड़ा ही एक फेमस एक सीन याद आता है, जिसमें श्रवण जोशी जी एक, मेरा ख्याल है, एक कैंपस इंटरव्यू दे रहे होते हैं। तो वो उनसे कहते हैं कि भाई हम आपको ये जॉब दे देंगे, लेकिन आप अपना एटीट्यूड चेंज कर लीजिए। लेकिन वो उनसे जवाब में ये कहते हैं कि भाई ये एटीट्यूड मैंने बड़ी मुश्किल से पाया है, मैं एटीट्यूड चेंज नहीं कर सकता, आप अपनी नौकरी रखें, मैं अपना एटीट्यूड रखता हूँ। वो ये इसलिए कहते हैं क्योंकि उनकी समझ में ये चीज़ आ चुकी होती है कि यही एटीट्यूड सक्सेस है। ज़िंदगी में एक्चुअल में आपको ऊपर जाना होगा तो आपको एप्टीट्यूड की ज़रूरत नहीं, बल्कि सिर्फ एटीट्यूड की ज़रूरत है। तो दोस्तों मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूँ कि अगर आप ये साइकोलॉजी और ये एटीट्यूड, ये 2 पॉइंट्स अपने दिमाग में अच्छी तरह से बिठा लें, इनको समझ लें, तो आपको इस स्टॉक मार्केट से पैसे कमाने कोई भी नहीं रोक सकता। यू कैन मेक अ वेरी गुड मनी, आप काफ़ी अच्छा पैसा कमा सकते हैं यहाँ पर स्टॉक मार्केट से। तो दोस्तों बस मुझे उम्मीद है कि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना टाइम दिया, थैंक यू वेरी मच। इस टॉपिक पे मैं एक और वीडियो बनाने वाला हूँ, तो उसे देखना ना भूलें। हैव अ नाइस डे, गुड बाय।